आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की खर्च सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया। रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं, रेल मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को आयुष विभाग प्रदेश के सभी जिलों में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा और शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित तानसेन महोत्सव 16 दिसंबर से होगा शुरू। इस वर्ष चंबल संभाग के अन्य जिलों में भी होंगे कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाकर ग्राम स्वराज की नई कल्पना की गई है। इस कल्पना को साकार किया जाएगा। पंचायतों के मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकार सदैव सहयोगी रहेगी। आज इस श्रृंखला में पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान करने हेतु प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जा रही है। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाकर 4,250 रुपए किया जाएगा। जन भागीदारी से विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत करें। ग्रामों को समरस, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी और आदर्श ग्राम बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15वें वित्त आयोग की 1,472 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। श्री चौहान आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित नवनिर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। देश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। ये दिवस हर साल आज ही के दिन शहीदों और मातृभूमि की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के जवानों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए लोगों से धन एकत्र करने के लिए मनाया जाता है। एकत्रित धन का उपयोग सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस सशस्त्र बलों के शौर्य, साहस और बलिदान को याद करने का दिन है। इधर प्रदेश के नीमच में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा जिले के सभी सरकारी विभागों, कॉलेजों, स्कूलों और जनमानस से व्यक्तिगत रूप से सशस्त्र झंडा निधि में दान राशि देकर सैनिक और उनके परिवार के कल्याण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपील की गई। वहीं सशस्त्र सेना झंडा दिवस गुना और अशोकनगर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा भी मनाया गया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल होगी। कल ही उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के वोटों की गिनती भी होगी। ये विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की रामपुर और खतौली, ओडिशा की पदमापुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुटनी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि हाल के वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की संख्या घट रही है और अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को आयुष विभाग प्रदेश के सभी 52 जिलों में मेगा आयुष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धतियों से रोगियों का उपचार कर निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाएगा। शिविर लगाने के संबंध में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने मंत्रालय में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री कावरे ने प्रदेश के सभी शासकीय आयुष महाविद्यालयों में शोध केंद्र शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से शोध केंद्रों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में देश और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव तानसेन समारोह
16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार ये महोत्सव अलग ही रंग में होगा। विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह हर साल की तरह भव्यता के साथ तो आयोजित होगा ही, साथ ही इसमें नए आयाम भी जुड़ेंगे। पेश है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। संस्कृति विभाग ने तानसेन समारोह के शताब्दी वर्ष के आयोजन को अविस्मरणीय बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी उद्देश्य से इस साल समारोह का विस्तार किया जा रहा है। इस साल के तानसेन समारोह के तहत गमक की पहली सभा 16 दिसंबर को शिवपुरी में आयोजित होगी। इसके बाद 17 दिसंबर को दूसरी सभा दतिया में आयोजित की जाएगी। समारोह के तहत 22 दिसंबर को एक सभा मुरैना जिले के अंतर्गत ग्राम पड़ावली के समीप स्थित ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर मंदिर प्रांगण में सजेगी। ये सभा शास्त्रीय संगीत की रहेगी। राज्य शासन के संस्कृति विभाग के लिए जिला प्रशासन एवं नगर निगम ग्वालियर के सहयोग से उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल का ये प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन इस बार भी संगीत धानी ग्वालियर में 18 से 23 दिसंबर के बीच हजीरा स्थित संगीत सम्राट तानसेन की समाधि स्थल पर आयोजित होने जा रहा है। सुरों के इस समागम में देश विदेश के प्रतिष्ठित और ब्रह्मनाद के शीर्षस्थ साधक सुर सम्राट तानसेन की समाधि पर स्वरांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। तो सुप्रसिद्ध तानसेन महोत्सव 16 दिसंबर से शुरू होगा और इस साल चंबल संभाग के अन्य जिलों में भी इसके अंतर्गत कार्यक्रम होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। पार्टी को 134 सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास कार्यालय में राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव ने आज सौजन्य भेंट की। संयुक्त संचालक सैनिक कल्याण कमांडर उदय सिंह ने झंडा दिवस का प्रतीक ध्वज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगाया। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय से अमेरिका के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ एमपी से मध्यप्रदेश के निवेश की संभावनाओं पर वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने अमेरिकी उद्योगपतियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं विकसित की गई हैं। छिंदवाड़ा जिले की 10 तहसीलों के 48 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाएगा। कृषि विभाग की आत्मा योजना में आज बैतूल जिले के मुल्ताई विकासखंड के ग्राम कुंडई में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का समूह निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास जिले में ग्राम कानकुंड में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा ने नागौद विकासखंड के ग्राम पंचायत महतैन में ग्रामीण जनों की चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। हरदा में आज कथावाचक जया किशोरी के प्रवचन की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। प्रवचन 13 दिसंबर तक होंगे। राजगढ़ जिले में किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2022-23 के लिए बीमांकन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। पन्ना जिले में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप खेलों का आयोजन किया गया। मुरैना जिला कलेक्टर ने अंबाहा और पोरसा विकासखंड की आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया और बैतूल जिले के आठनेर विकासखंड के मांडवी गांव में बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए राहत कार्य जारी है। फिलहाल एक सुरंग खोदी जा रही है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासकीय कार्यों की मंजूरी के लिए ग्राम पंचायत की खर्च सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया। रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं, रेल मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर को आयुष विभाग प्रदेश के सभी जिलों में मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। और शास्त्रीय संगीत का प्रतिष्ठित तानसेन महोत्सव 16 दिसंबर से होगा शुरू। इस वर्ष चंबल संभाग के अन्य जिलों में भी होंगे कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।